हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन्वेस्टिगेशन रूम से आज पहले दिन की सीबीआई से रिया की पूछताछ खत्म हुई है। 9 घंटे से ज्यादा ये पूछताछ चली। आपको बता दें, सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ चल रही थी। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई की पूछताछ बस अब से कुछ ही पल पहले खत्म हुई है। हम सीधे अंकित गुप्ता का रुख करेंगे, जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अंकित, आज की पूछताछ से क्या कुछ निकला, क्या कुछ खबर आ रही है? अनुराग, सबसे पहले इस वक्त जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि अभी ये पूछताछ आज के लिए पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबीआई ने रिया से जो जितने सवाल पूछे थे वो पूरे हो गए। यानी कि अभी इस बात की संभावना है कि रिया को एक बार फिर से बुलाया जाएगा। लेकिन इस वक्त के लिए डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जहां पर मैं मौजूद हूं, रिया चक्रवर्ती सुबह 10:40 पर यहां पर आई थी और अब जैसी जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती अगले जो कुछ मिनटों में यहां से निकल सकती है। आज दिन भर रिया चक्रवर्ती से बहुत सारे सवाल पूछे गए, जिनमें वो सवाल भी थे कि 8 जून को जब वो घर छोड़ करके गई हैं तो क्या माहौल था, उसके बाद सुशांत का फोन अगर ब्लॉक हुआ तो क्यों हुआ, उसके बाद के दिनों के बारे में, सुशांत का जिस दिन मौत हुई थी उस दिन के बारे में क्या जानकारी है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में क्या जानकारी है। बहुत सारे ऐसे सवाल जो रिया चक्रवर्ती से पूछे गए हैं और जैसी जानकारी निकल के सामने आई है, रिया चक्रवर्ती आज जो जवाब देने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, या ये कहा जाए कि परेशान भी थी। और आज सुबह जब वो यहां पर आई थी तो वो तस्वीरें भी हमने देखी थी, जब रिया चक्रवर्ती जब गाड़ी में बैठने जा रही थी तो वो एक तरीके से बौखलाई हुई थी, या ये कहा जाए परेशान थी बहुत ज्यादा। इतना ही नहीं, जब यहां डीआरडीओ के बाहर भी पहुंची और मीडिया के कैमरों को उन्होंने देखा तो शीशे को ठोकते हुए नजर आई थी। तो वो उनकी बॉडी लैंग्वेज दिखा रही थी कि वो खुद कितनी ज्यादा विचलित है या फिर परेशान है। और जब वो अंदर गई हैं तो वहां पर सीबीआई के 2 अधिकारी पहले से ही मौजूद थे और उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए। जैसे रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची, उनसे एक डिक्लेरेशन लिया गया, वो भरवाया गया, उसके बाद में उनको अंदर भेजा गया और अंदर उनसे जो है सुबह करीबन 11 बजे से जो पूछताछ शुरू हुई थी वो अभी जो 10 मिनट पहले खत्म हुई है। और अब रिया चक्रवर्ती कुछ ही देर में यहां से निकल सकती हैं, क्योंकि रिया अपने भाई शौविक के साथ आई थी। लिहाजा संभवतः अभी रिया को जो देरी हो रही है वो इस वजह से क्योंकि रिया और शौविक एक ही गाड़ी में आए थे। तो अभी शौविक के बारे में ऐसी जानकारी नहीं आई है कि उनकी पूछताछ पूरी हो गई है। हो सकता है कि रिया ये सोच रही हो कि अपने भाई के साथ में ही यहां से वापस घर जाए, क्योंकि एक कहीं ना कहीं दिमाग में वो जरूर डर होगा कि ऐसा ना हो कि वो घर चली जाए और सीबीआई शौविक को गिरफ्तार कर ले। इस तरीके का जो है निश्चित तौर पर दिमाग में चल रहा होगा और इस वजह से संभवतः रिया की पूछताछ 10 मिनट पहले पूरी जरूर हो गई है, लेकिन अभी भी वो अंदर है और उम्मीद की जा रही है अगले 5 से 10 मिनट में या अगले कुछ मिनटों में रिया चक्रवर्ती यहां से निकलेंगी। कल शौविक से भी 14 घंटे पूछताछ हुई थी और आज भी शौविक से करीबन 10 घंटे पूछताछ, यानी कि 24 घंटे पूछताछ हो चुकी है रिया चक्रवर्ती के भाई से। और खुद रिया चक्रवर्ती से भी करीबन हम कह सकते हैं कि 9 घंटे की पूछताछ हो चुकी है आज दिन भर में। जी, आज दिन भर में शौविक और रिया से पूछताछ हुई है, जिसमें सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ चल रही थी, यानी 8 घंटे तक रिया सवालों के जवाब देती रही। बीच में उन्हें हालांकि 20 मिनट का ब्रेक जरूर दिया गया था। एक बाहर निकलने वाली जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर में जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में रवाना हो सकती हैं रिया चक्रवर्ती। 10 मिनट पहले उनसे सीबीआई के सवालों की जो आज की पूछताछ थी, जो आज का सिलसिला था, वो खत्म हुआ है। लेकिन साफ तौर पर अंकित ने हमें बताया कि ये सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि आज कुछ सवाल सीबीआई ने जरूर पूछे हैं, लेकिन सवालों की फहरिस्त अभी लंबी है। मृत्युंजय भी हमारे साथ इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय, आपके पास क्या अपडेट है? अनुराग, बिल्कुल जिस प्रकार से सहयोगी अंकित ने बताया कि पूछताछ खत्म हो चुकी है। शौविक से भी जो पूछताछ का चरण है वो आखिरी चरण में है और ये दोनों जो भाई बहन है वो एक ही गाड़ी में जाएंगे। काले कलर की इनोवा कार 1251 जिसका नंबर है, उसी गाड़ी में से ही वो दोनों साथ में जाएंगे और सांता क्रूज के घर पर जाएंगे। यहाँ तक कि ये भी जानकारी मिली है कि सांता क्रूज पुलिस स्टेशन को एक सूचना दी गई है, जहाँ उनका निवास है, उनका घर है, कि वहाँ पर सुरक्षा गेट पर बढ़ा दी जाए। तो संभवतः वहाँ हमारी अगर टीम होगी तो जरूर बताएगी कि वहाँ पुलिसकर्मी तैनात होंगे मुंबई पुलिस के। और यहाँ आपको थोड़ी सी मैं हलचल और तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, काफी ज्यादा हलचल ये डीआरडीओ का
मेन गेट, और यहाँ से मुश्किल से 20 कदम के बाद DRDO का जो जहाँ बिल्डिंग शुरू होता है वहाँ का लॉबी में इस वक्त रिया मौजूद हैं। और आपको बता दें कि जो अन्य लोग भी हैं उसमें से भी कई लोगों के से पूछताछ हो चुकी है। कुछ लोगों को तो सिर्फ दिन भर इसलिए रोक के रखा गया था कि अगर क्रॉस स्टेटमेंट, क्रॉस वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तो उन लोगों के लिए इसलिए बुलाकर रखा गया था। आपको बता दें कि पूरी संभावना है, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं आई है, लेकिन पूरी संभावना है कि रिया चक्रवर्ती को कल एक बार फिर से बुलाया जा सकता है और उन सभी लोगों को जो इस केस में गवाह हैं या संदिग्ध हैं उन सभी लोगों को भी एक बार फिर से बुलाया जा सकता है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी हमें मिलनी बाकी है, लेकिन चूंकि रिया से आज 8 घंटे की पूछताछ हुई है, एक बड़ा जो चरण था पूछताछ का वो पूरा हुआ है और आगे भी पूछताछ जारी रहेगी, तो संभवतः पूरी संभावना है कि कल उन्हें फिर से बुलाया जाएगा। हम पूरी नजर रखे हुए हैं DRDO गेस्ट हाउस के मेन गेट पर। जैसे ही रिया चक्रवर्ती निकलेंगी और निश्चित तौर पर हम तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। उस कार पर हमारा कैमरा फोकस है जिस कार में रिया चक्रवर्ती को बैठ करके अपने घर जाना है। जिस वक्त रिया रवाना होंगी वो लाइव तस्वीरें यहां पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। अंकित, आपने अपनी जानकारी में बताया कि आज CBI के सवालों के आगे परेशान हो गई कई सवालों पर रिया चक्रवर्ती। क्या ये खबर लग पाई कि वो कौन से सवाल थे जिन्होंने रिया को परेशान किया? 8 जून को जो सवाल पूछे गए थे उससे भी जुड़े हुए थे और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के, और उसकी वजह क्या है जो परेशान हुई है, उसकी वजह समझ में भी आती है। वो इस वजह से क्योंकि रिया चक्रवर्ती जिन सवालों का जवाब देने आई थी पिछले 6-7 दिनों के दौरान CBI की टीम ने जो लोग घर में मौजूद रहते थे रिया के खुद साथ में, जब वो रिया सुशांत के साथ रहती थी वो लोग वहां रहते थे, जिसमें जो है नीरज है, दीपेश है, केशव और सिद्धार्थ पिठानी खुद, तो ये वो लोग हैं जब रिया घर में थी तब भी ये लोग वहां थे और रिया जब चली गई है उसके बाद भी, और जिस दिन सुशांत की मौत हुई है उस दिन भी। तो ऐसे में रिया को बखूबी पता है कि इन लोगों के बयान CBI पहले ही दर्ज कर चुकी है। पिछले 6 दिनों के दौरान लगातार इन लोगों से पूछताछ की गई है। केशव से भले ही 2 दिन पूछताछ की गई हो, लेकिन नीरज से लगातार जो पहला दिन था CBI इन्वेस्टिगेशन का उस दिन से पूछताछ चल रही है। तो रिया को बखूबी पता है कि इन लोगों से पूछताछ की जा चुकी है, इन लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। ऐसे में CBI के पास में इन लोगों के बयान और वो सारी चीजें मौजूद हैं जिससे वो अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। रिया का एक एक बयान, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर रिया ने ऐसा कुछ बोला जो इन लोगों के बयान से मेल नहीं खाता तो वो रिया को संदेह के घेरे में खड़ा कर देगा, और रिया अगर संदेह के घेरे में आती हैं तो उनकी गिरफ्तारी की तलवार उनके ऊपर लटक जाएगी, गिरफ्तारी के भी खतरा मंडराने लगेगा। और इस बात का रिया चक्रवर्ती को बखूबी एहसास है। और इतना ही नहीं, कल उनके भाई से भी 14 घंटे पूछताछ हुई है, तो ऐसे में अगर भाई और बहन का जो अगर स्टेटमेंट है उसमें भी कुछ अंतर आता है तो उसमें रिया चक्रवर्ती भी फंसेंगी, शौविक भी फंसेंगे। तो ये जो डर है ना, ये इससे जो है रिया बहुत ज्यादा बेचैन है। और संभवतः आज जिस तरीके से रिया जब सुबह यहां पर पहुंची है उससे पहले, जैसी हम लोगों को जानकारी मिली है, हमारे सहयोगी मृत्युंजय जो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आज सुबह ही सम्मन दिया गया और उसके बाद रिया से कहा गया कि आप 10:30-11 बजे के बीच में पहुंच जाइए। तो जो लीगल काउंसलिंग होती है, यानी कि वकील से जो चर्चा होती है, जो बातचीत होती है, वो तक नहीं कर पाई थी रिया। और इस वजह से भी आज सुबह जो हम लोग चर्चा कर रहे थे तो वो भी एक वजह रही है कि रिया इतनी ज्यादा हड़बड़ाहट में दिख रही थी, परेशान दिख रही थी और बौखलाई हुई दिख रही थी। क्योंकि अगर आप वकील से चर्चा कर लेते तो आपको पता होता है कि किस तरीके से जवाब देना है, किस तरीके से नहीं देना है, किन सवालों को टाल देना है या किस पर क्या रुख अख्तियार करना है। लेकिन रिया के साथ आज वो नहीं हो पाया था और इस वजह से भी आज रिया काफी बेचैन दिखी हैं और परेशान दिखी हैं। बेचैन और परेशान दिखी हैं। मृत्युंजय, क्या आप ये बता सकते हैं कि आज रिया से पूछे गए जो सवाल थे उनमें जोर किस बात पर था? क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर के आज सवाल जवाब हुए हैं, ड्रग्स के लेन देन को लेकर के सवाल जवाब हुए हैं, या फिर 8 जून को जिस तरीके से रिया सुशांत को छोड़ करके गई थी, वो किन हालात में छोड़ करके गई थी, उस पर सवाल जवाब हुए? आज CBI का जोर किन सवालों पर था? जी अनुराग, मैं आपके सवाल का जवाब दूं उसमें मैं अंकित की जो बात है उसमें कुछ पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। आपने पूछा था कि कौन से सवाल जिससे रिया परेशान हो गई, तो कुछ जो जानकारी मिली है वो मैं साझा करना चाहता हूं। जो सवाल उनके माता पिता से जुड़े हुए थे उसको लेकर वो परेशान हुई है। उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड या VRS प्राप्त डॉक्टर रह चुके हैं आर्मी में, क्या आपने पिता से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया था? ये सुशांत को किसी प्रकार की दवा देने के लिए अपने पिता से आपने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया था? देखिए, ये बात अब तक कभी सामने नहीं आई कि रिया ने अपने पिता से कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिया हो।
तो कहीं ना कहीं ये जब सवाल आए तो इसको लेकर वो डिस्टर्ब हुई। बात जब आई कि 8 तारीख को क्या हुआ था जिसको लेकर आप घर छोड़कर गई, 2 तारीख से बीच 8 तारीख, घटना के 8 तारीख से 7 दिन पहले, 7 दिन बाद आपने क्या किया, आप किस प्रकार के आपके संपर्क थे, उसके बारे में जब उनसे पूछा गया उसमें वो डिस्टर्ब हुई, परेशान हुई। और तीसरा अपने भाई को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान हुई। जब भाई के ट्रांजैक्शन, पैसों के खर्च, यूरोप टूर पे खर्च, इन विषयों पर जब बातचीत हुई तो परेशान हुई। तो मेरा जो आकलन है कि जब परिवार से सवाल पूछा गया उस पर परेशान हुई। बाकी सवालों के जवाब उन्होंने बहुत तैयारी के साथ दिए हैं। उन्हें पहले से पता था कि इस प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। उन सवालों के जवाब के साथ रिया गई थी। कुछ समय बाद हमारे पास वो सवाल और जो भी कुछ मुख्य पॉइंट्स हमें जरूर हमें मिल जाएंगे, लेकिन जो अभी जानकारी दोपहर तक हमें पॉइंट्स जो मिल पाए थे, ये मुख्य सवाल थे जिसको लेकर रिया काफी ज्यादा परेशान थी। और इसको लेकर सीबीआई ने पूछताछ की। जैसा मैंने कहा कि अभी ये पूछताछ का 30-40% अंश बाकी है। अभी नार्कोटिक्स के बारे में मुद्दा आया नहीं है, उस पर नहीं पूछा गया है। पैसों के लेन देन, सुशांत से रिलेशनशिप, 8 तारीख की घटना, इन सब बारे में पूछताछ हुआ है। तो यानी कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि पूरी संभावना है कि उन्हें वापस फिर से सीबीआई यहाँ बुलाएगी और उनसे आगे पूछताछ करेगी। जी चलिए मृत्युंजय, मैं आपके पास लौटूंगा। अंकित गुप्ता का हम रुख करेंगे। अंकित, इस वक्त रिया मौजूद हैं या निकल चुकी हैं, क्योंकि उनसे पूछताछ खत्म हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं? बिल्कुल अनुराग, रिया अभी भी यहीं पर मौजूद हैं और वजह समझी जा सकती है, क्योंकि जब सुबह आई हैं तो अपने भाई के साथ में आई हैं। भाई छोटा है, तो रिया के जहन में निश्चित तौर पर यह डर होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीबीआई अभी शौविक को रोकने वाली हो, क्योंकि अगर सीबीआई शौविक को रोकेगी तो फिर गिरफ्तारी का डर भी बना रहेगा। और इस वजह से रिया चक्रवर्ती, क्योंकि एक ही गाड़ी में आए हैं भाई बहन, रिया चक्रवर्ती ड्राइवर के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी थी, तो शौविक जो रिया के लेफ्ट हैंड साइड पर बैठे थे, बीच वाली सीट पर दोनों लोग बैठे हुए थे। और सुबह जो है, अगर मैं बॉडी लैंग्वेज की बात करूं, शौविक रिया के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा शांत नजर आ रहे थे, लेकिन रिया बहुत ज्यादा परेशान, और संभवतः इसी वजह से अभी भी वो परेशानी उनके दिमाग में चल रही है। इसी वजह से उनकी पूछताछ खत्म हो गई है। अगर वो चाहती तो ये भी कर सकती थी कि गाड़ी से चली जाती और उसके बाद वो गाड़ी बाद में यहां पर आती, फिर शौविक को ले जाती, लेकिन क्योंकि भाई बहन दोनों साथ में आए थे तो अब निश्चित तौर पर वो दिमाग में चल रहा होगा कि अगर साथ में आए हैं तो साथ में ही घर जाते हैं। तो फिलहाल अभी रिया चक्रवर्ती भी अंदर है, और जिस बात की जानकारी मृत्युंजय ने दी है कि शौविक से अभी पूछताछ कुछ देर में खत्म होगी, तो संभवतः उम्मीद यही की जा रही है कि जब शौविक से पूछताछ खत्म हो जाएगी उसके बाद ही दोनों लोग, क्योंकि साथ में आए थे, तो संभवतः अब यही वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों लोग आज एक बार फिर से रात में अपने घर पहुंचे और साथ में पहुंचे, क्योंकि दिमाग में अब लगातार इस बात का डर जरूर बना हुआ है कि जो गिरफ्तारी की तलवार की लगातार बात कही जा रही है कि कब जो है किसका कौन सा ऐसा बयान जो खटक जाए सीबीआई को, जो संदेह के घेरे में खड़ा कर दे पूरे परिवार में से किसी को भी, और इस वजह से वो डर बना हुआ है। और इसी वजह से रिया, भले ही पूछताछ खत्म हो गई है, करीबन 20 मिनट हुए हैं, लेकिन अभी भी अंदर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में ही मौजूद है। जी, डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती मौजूद हैं। 20 मिनट हो गए उनसे पूछताछ खत्म हुए। मृत्युंजय का रुख करेंगे, उनके साथ जितेंद्र दीक्षित हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, हम जितेंद्र से जानना चाहेंगे रिया की बॉडी लैंग्वेज के बारे में, क्योंकि सुबह ही हमने देखा था कि मीडिया के कैमरे देख करके उन्होंने अपनी कार के शीशे पर किस तरीके से कोहनी मारी थी। वो परेशान थी, वो गुस्से में थी। जाहिर सी बात है, अब अंकित बता रहे हैं, आपने भी अंदर से जो जानकारी आई है वो दी है कि वो बहुत ज्यादा परेशान थी, कई सवालों पर वो विचलित भी हुई और वो परेशान भी हुई, जबकि अभी सीबीआई के सवाल पूरे नहीं हुए हैं। बेशक आज की पूछताछ पूरी हो गई है। जी बिल्कुल अनुराग, मैं सीधा जितेंद्र से ही पूछूंगा। जितेंद्र, जिस प्रकार से रिया का बॉडी लैंग्वेज की हम बात करें, जब अपने घर से निकल रही थी सांता क्रूज से, तो उन्होंने दरवाजा नहीं खुला तो वहां एक चिड़ होती है, गुस्सा दरवाजा नहीं खोलने का, और फिर यहाँ पर भी हमने देखा कि वो कोहनी मारती हुई नजर आई। किस प्रकार से आप बॉडी लैंग्वेज को रीड करते हैं? क्या सीबीआई के सामने बैठने से पहले की वो डर, फ्रस्ट्रेशन साफ तौर पर नजर आई? मृत्युंजय, देखिए इसमें दो बातें हैं। एक तो उनके घर के बाहर जो मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था उससे वो काफी परेशान थी। कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे भी लिखा था कि किस तरह से जब उनके पिता बाहर निकले तो मीडिया ने घेर लिया था। और दूसरा कारण ये था कि आज सुबह बेहद ही शॉर्ट नोटिस पर सीबीआई की तरफ से उनको सम्मन भेजा गया और उन्हें यहां पर आना पड़ा। कल रात तक मेरी उनके वकील से बात हो रही थी, तब तक इनको सम्मन नहीं गया था। उनको पहली बार सम्मन जो है आज सुबह आया, और उसके चंद घंटों बाद ही, जैसा कि आपने ही वो खबर ब्रेक की थी कि 10:30 से 11 के बीच में उन्हें आना है। तो इस दौरान हुआ ये कि कल उनके भाई शौविक से पूछताछ की गई थी 14 घंटे तक। तो उस पूछताछ में क्या कुछ निकला और आगे किस तरह की लीगल स्ट्रेटेजी बनानी है, आगे यहाँ पर पूछताछ में क्या कुछ बताना है, किस तरह से बात करनी है,
उसके लिए कोई समय नहीं मिल पाया। और मुझे लगता है कि यही वजह रही कि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है इतनी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी और वो इस तरह से बिहेव कर रही थी। आपको लगता है कि जो 8 घंटे अब पूछताछ हुई है, अभी हालांकि पूछताछ कितना हुआ है वो अभी जानकारी आनी बाकी है, क्या उन्हें वापस बुलाया जाएगा ये भी जानकारी आनी बाकी है, लेकिन आपको लगता है 8 घंटे की पूछताछ के बाद अगर आज उन्हें जाने दिया जा रहा है तो क्या वजह मानते हैं? क्या पूछताछ का हिस्सा पूरा हो चुका है या फिर एक महिला होने के नाते उन्हें एक रियायत दी गई है और कल आने के लिए बोला जाएगा? मुझे लगता है कि ये पूछताछ अभी कंप्लीट नहीं हुई है और कई और भी लोग आपने इस मामले में जो है जिनके साथ में अभी पूछताछ होनी बाकी है, इनके पिता से भी पूछताछ होनी है। तो मुझे लगता है कि फिर से 1 या 2 राउंड और भी होंगे जब इन्हें यहाँ पर पूछताछ के लिए हाजिर होना पड़ेगा और उनसे पूछताछ का लंबा सिलसिला चलेगा। बाकी लोगों के साथ में बिठाकर भी इनसे पूछताछ की जाएगी। सिद्धार्थ पिठानी जो इस पूरे एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, वो 2 घंटे तक डीआरडीओ में थे, उसके बाद उन्हें सीबीआई के ऑफिस मुंबई में ले जाया गया था बीकेसी में, और फिर हमने देखा कि 7:20 पर वो वापस डीआरडीओ लाए गए हैं। कहीं न कहीं उनसे ये आज क्रॉस क्वेश्चनिंग का सिलसिला चल रहा था। रिया के बारे में अगर हम बात करें तो क्या अभी वो फेज आ गया है कि वो क्रॉस क्वेश्चन हुआ हो या फिर अभी वो सिर्फ पहले चरण पर ही है कि रिया से पहले उनका स्टेटमेंट या उनका बयान लिया जाए? मुझे लगता है कि आज के दिन जो है सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी के साथ में उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी और जो नीरज है उसके साथ में क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई होगी, लेकिन जो बाकी के लोग हैं जैसे कि उनके पिताजी का भी बयान लेना है, उनके साथ में उनसे अभी तक पहली पूछताछ भी नहीं हुई है तो उनका भी बयान लिया जाएगा। और जो बाकी के दूसरे लोगों को यहाँ पर सीबीआई ने बुलाया था उनके साथ में बिठाकर भी क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी और मुझे लगता है कि उसके बाद ही सीबीआई अपनी जांच को कंक्लूड कर पाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अनुराग, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से 8 घंटे की पूछताछ के बाद रिया को फिलहाल के लिए राहत दी गई है, पर हमें निश्चित तौर पर लगता है कि जो पूरी पूछताछ की प्रक्रिया है वो आज 30 या 40% हुई है, उन्हें वापस बुलाने की पूरी संभावना है और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र भी यही कह रहे हैं कि पूरी संभावना है कि उन्हें वापस एक बार बुलाया जाएगा। जी ठीक है, मैं लौटूंगा जितेंद्र के पास और मृत्युंजय आपके पास भी। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में गणेश ठाकुर भी अब डीआरडीओ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गणेश, क्या वजह है, रिया अब तक बाहर क्यों नहीं निकली है? क्या खबर आ रही है? 20 मिनट से ज्यादा हो गया है उनकी पूछताछ का, आज का दौर सीबीआई खत्म कर चुकी है, फिर वापसी में इतनी देर क्यों? जी देखिए, जो मुझे जानकारी मिली है मुंबई पुलिस की तरफ से वो ये है कि मुंबई पुलिस से महिला कांस्टेबल या महिला ऑफिसर का बंदोबस्त मंगाया गया है, क्योंकि सुबह के वक्त जब रिया आई थी तो कई सारी गाड़ियां उन्हें फॉलो कर रही थी, मीडिया उन्हें फॉलो कर रहा था। इसलिए कल भी रिया ने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट कहा था कि मुझे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी दी जाए। तो अब जो कंट्रोल को कॉल गया है वो कंट्रोल को कॉल पुलिस महिला बंदोबस्त का है सीबीआई के इस डीआरडीओ गेस्ट हाउस के पास। ऐसा कॉल यहाँ से मुंबई पुलिस को दिया गया है, तो संभवतः उसी की वजह से यहाँ पर फिलहाल कुछ देर के लिए उन्हें वापस अंदर भेज दिया गया, ऐसी जानकारी है। देखना होगा कि आखिर बंदोबस्त कहाँ तक मिलता है, सिर्फ डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक मिलता है या आगे भी उनको एस्कॉर्ट किया जाएगा मुंबई पुलिस की तरफ से। लेकिन यही बहुत अहम जानकारी गणेश ठाकुर हमें दे रहे हैं इस वक्त। गणेश ठाकुर बता रहे हैं कि 20 मिनट से ज्यादा रिया चक्रवर्ती से पूछताछ खत्म आज की हो चुका है, लेकिन अब तक रिया इसलिए बाहर नहीं निकली हैं क्योंकि महिला पुलिसकर्मी की पिकेट को वहां पर बुलाया गया है जो एस्कॉर्ट कर सके रिया की कार को, क्योंकि रिया ने लगातार अपनी सुरक्षा को लेकर के सवाल उठाया है और लगातार अपनी सुरक्षा का रखा है। उनको साफ तौर पर कहना है कि लोग उनकी गाड़ी का पीछा करते हैं। जिस तरीके से आज भी वो सीबीआई के सवालों का सामना करने जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस आ रही थी तो वहां पर उनकी गाड़ी को फॉलो किया गया। आप देख सकते हैं उनकी झुंझुलाहट, जब सुबह की तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से रिया मीडिया का कैमरा देख करके गुस्सा हो गई और उन्होंने अपनी कोहनी कार के शीशे पर मारी थी। ये गुस्सा आप देख सकते हैं रिया का। और दूसरी तस्वीर अभी की लाइव तस्वीर है जब कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाली हैं रिया और उनके भाई शौविक, जो लगातार सवालों का सामना कर रहे थे, सीबीआई के सवालों का सामना डीआरडीओ गेस्ट हाउस में। तो यहां हम देख सकते हैं हमारे तमाम संवाददाता मौजूद हैं। रणवीर सिंह हमारे संवाददाता जो इस वक्त उस गाड़ी के पास मौजूद हैं जिससे रिया वापस रवाना होंगी। रणवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं अपडेट जानना चाहूंगा आपसे। कुछ नहीं। जी बिल्कुल, मैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस के सामने और अपनी दाहिनी तरफ दिखाऊंगा आपको कि बिल्कुल सामने डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है और यहाँ पर जो बिल्कुल सामने गाड़ी दिखाई दे रही इनोवा, जो जिस गाड़ी से सुबह रिया आई थी अपने भाई के साथ, वो गाड़ी खड़ी है और वहाँ पर आप देखिए कि कुछ लोग खड़े हैं। अब एक और गाड़ी इनोवा पहुंची है, वो शायद सिद्धार्थ पिठानी की गाड़ी जिससे वो पहुंचे थे, यानी दोनों गाड़ियां यहाँ पहुंच चुकी हैं।
और अब से थोड़ी देर बाद निकलना है। तो ये वो जगह है जहां पर सुबह 11 बजे से रिया से पूछताछ हो रही है और अब ऐसी खबर आ रही है कि थोड़ी देर में निकलने वाली हैं। तो गाड़ियां लग चुकी हैं अंदर और यहां से बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है जहां सुबह 11 बजे रिया पहुंची थी और रिया के पहुंचने के बाद से लगातार पूछताछ हो रही है। तो 8:15 बज चुका है, यानी कि लगभग 9:15 घंटे हो चुके हैं पूछताछ के। कभी भी रिया की गाड़ी यहां से निकल सकती है और जिस तरीके से सीबीआई ने उनको बुलाया था और यहाँ पर लंबी पूछताछ हुई है। सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ से थोड़ी दूर पर बीकेसी स्थित सीबीआई दफ्तर में बुलाया गया, वहां पर सुबह से पूछताछ हुई और उसके बाद सिद्धार्थ पिठानी भी इसी डीआरडीओ गेस्ट हाउस के अंदर है, यानी कि रिया भी अंदर है, सोवित भी अंदर है और अब सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर है। तो सब अंदर हैं। थोड़ी देर में ऐसी संभावना है कि सब निकल सकते हैं। आप देखिए गाड़ियों का मूवमेंट हो रहा है लगातार और यहाँ से अब ये जो रिया के निकलने की जो तैयारी है वो दिखाई दे रही है। तो मुंबई में फिलहाल इंतजार है कि कब रिया निकलती है और क्या क्या सवाल हैं। इन सारे सवालों का जो जवाब है वो शायद हमें पता चले। जी बिल्कुल, सिद्धार्थ पिठानी भी अंदर हैं इस वक्त, रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक भी अंदर हैं। मैं गणेश ठाकुर आपसे पूछना चाहूंगा कि रिया चक्रवर्ती से तो पूछताछ खत्म हो चुकी है, क्या शौविक और पिठानी से भी पूछताछ खत्म हो चुकी है? जी बिल्कुल, शौविक से भी पूछताछ खत्म हो चुकी है, लेकिन पूछताछ का दौर आगे भी जारी रहेगा। आज तमाम पहलुओं पे जो है वो पूछताछ की गई। जो हमको सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक सिद्धार्थ पिठानी को यहाँ से जब ले जाया गया तो बीकेसी के सीबीआई हेडक्वार्टर, जोनल हेडक्वार्टर्स में एक बड़े अधिकारी ने उनसे पूछताछ की और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाए गए थे जिसको इन सभी आरोपी जैसे रिया चक्रवर्ती, शौविक हो गए, उनको दिए गए थे और वही सेट ऑफ क्वेश्चंस जो थे आप नजर बनाए रखिएगा गणेश, आप नजर बनाए रखिएगा।